जय जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय हमें किन परेशानियों और पीड़ाओं का अनुभव होता है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को उसके पापों और पुण्यों के अनुसार दंडित किया जाता है, अर्थात कर्म रोग के कारण ही आत्मा वर्तमान शरीर को हमारे ऊपर छोड़ देती है। उस समय मनुष्य पर क्या बीतती है, ये सब हम आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए बताने जा रहे हैं। वैदिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के अपनी प्रस्तुति शुरू करें। संसार में जन्म लेकर व्यक्ति पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का भोग करता है। जब मृत्यु निकट आती है तो आत्मा परिवार की आत्महत्या के दुख में रोती हुई परिवार में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। जब आत्मा का शरीर पदार्थ के समान हो जाता है, जब मृत व्यक्ति की आत्मा गले में फंस जाती है, उस समय मृत व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से वह पूरी दुनिया को एक दृष्टि से देखता है और बोल नहीं पाता है। इस कारण जो यमदूत निकट आ जाते हैं, जो स्त्री उनके भय से जीवित रहती है, वह अपना स्थान छोड़ देती है। यहाँ तक कि मृत व्यक्ति का एक क्षण भी अनेक योगों के समान व्यतीत हो जाता है। यह दर्द 100 बार काटने से होता है। वह दर्द हमें ले जाता है। उनके भय से यमदूत के मुख से लार टपकने लगी। पापी का प्राण गुदा से और धर्मात्मा का प्राण मुख से निकलता है। जीवित रहते हुए मृत्यु के समय उनका मिलन होता है। काले टेढ़मेढ़े चेहरे, कौवों के समान बाल ऊपर उठाए हुए और दांत दिखाई देने वाली भयंकर चेहरे वाली, क्रोध से लाल आंखें वाली, अपने जैसे बड़े बड़े हथियार लेकर वहीं आकर रुक जाती है। उन दोनों को देखकर जानवर डर के मारे पेशाब कर देता है। चिल्लाती आत्मा शरीर से निकलकर अंगूठे के आकार का शरीर धारण कर लेती है और अपने घर की ओर मुग्ध दृष्टि से देखती है। उस अंगूठी की तरह शरीर के गले में एक रस्सी बांधी जाती है और इस तरह घसीटा जाता है। जैसे ही राजा के सैनिक अपराधी को यमलोक ले जाते हैं, यमदूत बार बार नरक की भयानक पीड़ा का वर्णन करते हैं। वह कहता है, तुम नीच हो, यह जल्द ही काम करेगा। तुम गुलाम राजा के घर जाना चाहते हो, हम सब तुम्हें शीघ्र ही पाप रहित नरक में ले जाएंगे। जो लोग सदाचारी हैं, उन्हें खुशी से स्वर्गीय पार्क में उनके लोगों के पास ले जाया जाता है। उन दोनों के झटके उसे बदल देते हैं। भय से कांपते और अपने पापों को याद करते हुए रास्ते में कुत्तों द्वारा काट लिया जाता है। रास्ते में जब उसे भूख प्यास लगती है तो उसे सूर्य की गर्मी और हवा के वेग से गर्म हुई रेत पर चलना पड़ता है। जब वह छाया और विश्राम के बिना मार्ग पर चलने में असमर्थ हो जाता है तो यमदूत उसे कोड़ों से मारकर यमलोक ले जाते हैं। ऐसे उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलते चलते वह गिर जाता है। मार्च करना और फिर उठना, इस प्रकार आत्मा को यमदूत अंधे यमलोक में ले जाते हैं। उसे नरक में यातना दो। यमलोक में जाकर वह प्राणी यमराज को देखता है और नरक की भयानक यातनाओं को देखकर महाराज की आज्ञा से पुनः मनुष्य लोक में आ जाता है। इसके बाद उस आत्मा का क्या होता है, यह हम गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आएगी। अपने विचार व्यक्त करने के लिए टिप्पणी करें, वीडियो को शेयर करें और फिर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।